विद्युत चुम्बकीय पेपर के अंतर्गत आज हमें मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंतर्गत लोरेंज बल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की कर्ल और डाइवर्जेंस क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में गतिमान परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल यदि F है तो उसके वेग v से संबंधित निम्न समीकरण के अनुसार होगा कि F बराबर Q0 इंटू वी क्रॉस बी, अर्थात वेग और चुंबकीय क्षेत्र B का सदिश गुणनफल इंटू आवेश चुंबकीय बल को प्रदर्शित करेगा। यदि V और B के मध्य कोण थीटा है तो सदिश F का परिमाण बराबर QVB साइन थीटा। जब थीटा बराबर 0 या पाई है तो उस स्थिति में V पैरेलल टू B सो दैट F इक्वल टू 0 एवं जब थीटा इक्वल टू π/2 है तो F मैक्सिमम होगा और इसकी वैल्यू होगी QVB। यदि Q बराबर 1 है तथा V बराबर 1 मीटर पर सेकेंड है तो उस स्थिति में जो चुंबकीय बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B को प्रदर्शित करेगा। यदि किसी आवेशित कण यदि ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहां पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उपस्थित हों तो कण पर कार्यरत परिणामी बल होगा। परिणामी बल बराबर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल यानी F बराबर FE प्लस FB, Q0 E प्लस Q0 इंटू वी क्रॉस बी या F बराबर Q0 इंटू E प्लस वी क्रॉस बी। इस बल को लोरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश B है उसकी दिशा मैक्सवेल के कोरक पेंच नियम से या दाहिनी हथेली के नियम से या वर्तीय धाराओं के लिए दाई हथेली के नियम से उनकी दिशा है वो ज्ञात की जा सकती है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल। तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकल को हम समाकलन मतलब परिसंचारण एट सी क्लोज लूप B डॉट DL से लिखते हैं तथा इसका मान विभिन्न स्थितियों में निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे उन स्थितियों में से प्रथम स्थिति ऐसी ले लें कि बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकल जिसके अंदर धारावाही चालक स्थित ना हो, यानी कि उस पाथ के अंदर कोई भी धारावाही चालक है वो स्थित नहीं है। तो जैसे कि इस पॉइंट O से I धारा प्रवाहित हो रही है, इससे जो चाप ये दो चाप हैं PQ तथा SR वो क्रमशः R1 तथा R2 दूरी पर हैं तथा ये जो तृतीय खंड हैं QR एंड SP हैं। तो इस प्रकार की स्थिति के लिए यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल ज्ञात करना होता है तो हम निम्न विधि अपनाते हैं कि माना बंद पथ PQRSP जो कि वर्ताकार चापों SR तथा PQ तथा त्रिज्यीय भागों SP तथा QR से मिलकर बना है। ये बंद पथ धारावाही चालक के लंबवत तल में स्थित है, अतः पथ SP तथा QR चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत होंगे तथा पथ PQ तथा RS चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश होंगे। अतः बंद पाथ PQRSP पर रेखा समाकल इंटीग्रेशन PQRSP B डॉट DL बराबर इन चार अलग अलग भागों के रेखा समाकल हो जाएंगे। P से Q प्लस Q से R प्लस R से S और S से P B डॉट DL हो जाएंगे। अब इसमें प्रथम समाकलन लेंगे P से Q B डॉट DL बराबर P से Q लिमिट है B DL कोस थीटा, चूँकि यहाँ थीटा है वो 0 है अतः कोस थीटा का मान 1 होगा तथा R1 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो μ0 I अपॉन 2 पाई R1 होता है और DL है वो PQ के बराबर है। अतः इंटीग्रेशन P से Q B डॉट DL बराबर μ0 I अपॉन 2 पाई R1 इंटू PQ। इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। इसी प्रकार Q से R B डॉट DL यहाँ पर थीटा का मान 90 है तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार R से S B डॉट DL तो R से S B DL कोस थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई है 180 है अतः कोस थीटा की वैल्यू ऋणात्मक होगी -1, अतः ये वैल्यू आ जाएगी माइनस μ0 I अपॉन 2 पाई R2 इंटू RS तथा S से P B डॉट DL यहाँ पर थीटा वापस 90 डिग्री होने के कारण इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। अतः समीकरण 1 में ये जो चारों समाकलन थे इनकी वैल्यू
यदि हम रखते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होता है वो निम्न मान होगा कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2πr1 पी क्यू प्लस जीरो माइनस म्यू जीरो आई अपॉन 2πr2 पी पी आर एस प्लस जीरो, या म्यू जीरो अपॉन 2π कॉमन में आ गया, इधर बच गया पी क्यू अपॉन r1 माइनस आर एस अपॉन r2, बट ज्यामिति से चाप पी क्यू बराबर r1 अल्फा तथा चाप आर एस बराबर r2 अल्फा, इनकी यदि वैल्यू रखते हैं तो पी क्यू आर एस पी बी डॉट डी एल हमें 0 प्राप्त होता है। अतः समीकरण 6 से ही निष्कर्ष निकलता है कि बंद पथों के लिए जिनके अंदर धारावाही चालक नहीं है, बी के रेखा समाकल का मान सदैव 0 होता है। सेकंड पोजीशन है कि जब बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकल जिसके अंदर धारावाही चालक स्थित है, जैसे कोई एक पाथ ये हो सकता है, दूसरे प्रकार का जो पथ है वो ये हो सकता है, तो माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार बंद पथ है जिसके अंदर वृत्ताकार पथ के लंबवत केंद्र O पर एक धारावाही चालक स्थित है। इस धारावाही चालक से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो B की दिशा प्रत्येक अल्पांश dl के समांतर होगी तथा B का परिमाण म्यू जीरो आई अपॉन 2πr टेस्ला होगा, सो दैट क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर बी डी एल कोस थीटा, इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रेशन थीटा यहाँ 0 है तो कोस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अतः बी डॉट डी एल, चूँकि वर्ताकार पथ के लिए बी कांस्टेंट है, अतः बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2πr इंटीग्रेशन डी एल है वो वर्त की परिधि के बराबर है अर्थात 2πr के बराबर है, तो 2πr से 2πr कैंसिल, अतः बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई। अतः बंद पथ के अनुदेश यहाँ पर जहाँ धारावाहिक चालक स्थित है और आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ पर जो परिसंचारण का मान होगा बी डॉट डी एल वो म्यू जीरो इंटू आई होता है। अब बात करें कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो कर्ल है वो क्या होगा, तो चूंकि बंद पथ द्वारा जो परिवर्त धारा होती है आई वो सूत्र से दी जाती है इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, यहाँ पर जो जे है वो पृष्ठ धारा घनत्व है, तथा बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई, यहाँ पर आई की जगह हम इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए रखें तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू जे डॉट डी ए, परंतु स्टोक के कर्ल प्रमेय से यदि हम इस रेखा समाकल बी डॉट डी एल को पृष्ठ समाकल में बदलते हैं तो डेल क्रॉस बी इंटू डी ए के बराबर होगा। तो उक्त दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होता है डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जीरो इंटू जे, अर्थात कर्ल बी बराबर म्यू जीरो जे प्राप्त होता है। अब बात करें यदि चुंबकीय क्षेत्र बी के डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस की परिभाषा से डाइवर्जेंस बी बराबर डेल डॉट बी बराबर लिमिट डी वी टेंस टू जीरो, आयतन dv को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स अपॉन dv। लेकिन हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ b बराबर क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट डी ए टेंस टू जीरो अपॉन dv। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में किसी प्रश्न में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी निर्गत हो जाती हैं, अतः नेट क्लोज्ड लूप के लिए b डॉट डी ए बराबर 0 होता है, अतः डाइवर्जेंस ऑफ b बराबर डेल डॉट बी बराबर 0। अतः उक्त समीकरण इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकृति में स्वतंत्र एकल चुंबकीय ध्रुव या एकल चुंबकीय आवेश, जिसे हम चुंबकीय ध्रुव ही कहें, का कोई अस्तित्व नहीं होता। सबसे जो सरलतम चुंबकीय संरचना होगी वो चुंबकीय द्विध्रुव होती है, न कि चुंबकीय एकल ध्रुव। अब यदि विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र में जो बायो-सावर्ट का नियम है, उस बायो-सावर्ट के नियम की बात करें तो माना ये ए भी कोई अवयव है dl, इसमें dl लंबाई का कोई अल्पांश है, उस dl लंबाई के जो केंद्र O से बिंदु P पर हम यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें धारावाही चालक से जो कि स्मॉल r दूरी पे है, तथा यहाँ dl पर जो बिंदु P के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है और इस धारावाही चालक से I एम्पेयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस अल्पांश dl के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र dB का मान है वो
किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो प्रयोगों द्वारा ये प्राप्त हुआ कि यह चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू I। ये चालक के अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू dl। ये अल्पांश dl में धारा की दिशा तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण थीटा के ज्या यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तथा ये dl से बिंदु P की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब इन समीकरण 1 से लेकर 4 को एक साथ लिखते हैं तो dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। तो ये जो समीकरण 5 है इसी को ही बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। तो निर्वात में dB बराबर यहाँ अनुपाती को साइन को हटाकर यदि हम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं तो वो μ0/4π आता है। तो dB बराबर μ0/4π I dl साइन थीटा बटा r²। यहाँ पर μ0 है वो निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता होती है और इसका मान μ0 का मान 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर अपॉन एम्पियर गुणा मीटर प्राप्त होता है। यदि हम इसको सदिश रूप में बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा dl तथा r के तल के लंबवत होती है, अतः सदिश संकेतन में dl साइन थीटा बराबर dl क्रॉस r यूनिट वेक्टर, तथा हम जानते हैं कि वेक्टर r बराबर r यूनिट वेक्टर होता है, अतः dl साइन थीटा बराबर dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन r का मॉडुलस। तो ये वैल्यू यदि हम रखते हैं तो dB बराबर μ0/4π I dl क्रॉस r अपॉन r² या dB इक्वल टू μ0/4π I dl क्रॉस r अपॉन r³ प्राप्त होता है। सदिश संकेतन में ये बायो सावर्ट नियम को शो करता है। अगला हमारा जो बिंदु है वो एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल अर्थात परिसंचारण बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग तथा माध्यम की पारगम्यता म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात गणितीय रूप में लिखें तो परिसंचारण B डॉट dl बराबर μ0 सिग्मा I, यहाँ पर सिग्मा I बराबर I1 + I2 + I3 डैश 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 यानी कि समस्त धाराओं का योग है। या इसको दूसरे रूप में लिखें तो B डॉट dl अपॉन μ0 बराबर समेशन I या क्लोज लाइन इंटीग्रल H डॉट dl बराबर समेशन I। तो ये भी एम्पेयर के परिपथीय नियम का एक रूप है। निर्वात के लिए एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखें तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल B डॉट dl बराबर μ0 सिग्मा I है वो प्राप्त होता है। तो जो एम्पेयर का परिपथीय नियम है इसके काफ़ी अनुप्रयोग हैं। इसके द्वारा सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय प्रेरण यानी सरल जो ज्यामितीय संरचनाओं के कारण जो चुंबकीय प्रेरण का मान है B का मान है वो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। परिभाषा दें तो इसकी परिभाषा है कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग तथा म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। जो धाराएं तल के लंबवत ऊपर की ओर होते हैं उन्हें हम धनात्मक लेते हैं और जो धाराएं तल के लंबवत अंदर की ओर नीचे की ओर होते हैं उन्हें ऋणात्मक ले लिया जाता है। तथा ये जो पाथ है वो एम्पीरियन पाथ कहलाता है। एम्पीरियन पथ कहलाता है। तो जब सममित एम्पीरियन पथ होंगे तो उसके लिए आसानी से चुंबकीय क्षेत्र के मान है वो ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे कि बात करें कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो एम्पियर के नियम से अब ये जो सीधा धारावाही चालक तार है इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो हम एक एम्पीरियन पथ की कल्पना करते हैं जो कि एक वर्ताकार पथ की परिधि होगी। इस पर यदि अल्पांश dl लें तो अल्पांश और
अल्पांश में जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों की दिशा सेम होगी, अर्थात थीटा का मान 0 होगा और उस स्थिति में कोस थीटा का मान 1 होगा। अतः एम्पियर का नियम लगाने पर बी डॉट डी एल कोस थीटा बराबर म्यू जीरो समेसन आई, या बी डॉट डी एल कोस जीरो बराबर म्यू जीरो आई, बी समाकलन डी एल बराबर म्यू जीरो आई, तो बी इंटू डी एल यानी कि वर्त की परिधि 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो आई, या बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, या म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर। अतः बी प्रोपोर्शनल टू आई प्राप्त होता है, अर्थात यदि धारावाही तार से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। एंड बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि जो बिंदु प्रेक्षण बिंदु धारावाही चालक से जितना दूर होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान वहाँ उतना ही कम होगा। यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बी और आई के मध्य प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ और बी और आर के मध्य इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ है वो प्राप्त होता है।